प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो। पुनः एक बार इस सप्ताह आराधनालय में आकर के प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए अवसर मिला, हम धन्यवाद करते हैं। और हम इस समय ऑनलाइन आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं। और विशेष बात ये बताना चाहूँगा कि हमारे झारखंड के अंदर सभी धर्म स्थल खुल गए हैं और इसीलिए हम प्रयत्न करें, चर्च जाएं, आराधनालय जाएं और आराधनालय में जरूर मास्क पहन करके जाएं और साथ ही साथ डिस्टेंस बना करके रखें। और चर्च के बाहर सैनिटाइजर है, अपने हाथों को सैनिटाइजर से जरूर आप वॉश करें। और इस बात को विशेष ध्यान दें कि अभी भी कोरोना का जो लहर है वो चल रहा है, कई स्थानों में अधिकतर देखा जा रहा है। तो हम सावधानी बरतें और अपने आप को भीड़ से बचा करके रखें। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए आज के विषय हम लोग उसमें जाएंगे। और आज का विषय जो है कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें, हाउ टू प्लीज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। मैं एक पद आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ और वो है पहला थिस्सलुनीके पत्री उसके 4 अध्याय और उसके पहला पद। बस थिस्सलुनीके के पत्री और उसके 4 अध्याय और उसका पहला पद लिखा है, निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और वैसे तुम चलते भी हो, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। इस पद में 3 मुख्य बातें पौलुस हमें बता रहा है। पहली बात है, यहाँ पर लिखा है कि योग्य चाल चलना, और दूसरी बातें हैं परमेश्वर को प्रसन्न करना, प्लीज टू गॉड। और तीसरी बातें हैं बढ़ते रहना, चलते रहना। उसमें इन 3 बातों पर एक संक्षिप्त सारांश के रूप में देखेंगे। यद्यपि अगर हम भजन संगीता पढ़ते हैं, भजन संगीता और उसके 16वें भजन और उसके दूसरे पद में वहां ऐसा लिखा है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। फिर एक बार मैं पढ़ूंगा। लिखा है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं
और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। हम पवित्र नहीं थे, मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं और इसीलिए हम पवित्र लोग हैं। जैसे हम जानते हैं, पहले पतरस के पत्री और उसके दूसरे अध्याय और 9वें पद में लिखा है, हम पढ़ेंगे उस पद को। पहला पतरस के पत्री और उसके दूसरे अध्याय और उसके 9 पद ऐसे लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदकारी याजकों का समाज, और लिखा है पवित्र लोग। जैसे भजन में लिखा है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं। तो हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि उसके लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। जैसे यूहन्ना की पत्री में और उसके दूसरे अध्याय 9 पद में जैसे लिखा है कि हमारे सब प्रकार का अधर्म को धोने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मसीह यीशु का लहू हमारे सब प्रकार के अधर्म को धोने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उस लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए, उस लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए। जैसे पहला पतरस और उसके 1 और उसके 18 पद में जैसा लिखा है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के रीति से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा नासमान चांदी सोना से नहीं, परंतु मसीह यीशु के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम जो पवित्र लोग हैं और प्रभु हम पर दृष्टि लगाए रखा हुआ है, और ये अवश्य है कि प्रभु हमसे प्रसन्न होना चाहिए, हमसे खुश होना चाहिए। और क्या मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? इन दिनों में हम अपने आप को झांकेंगे, देखेंगे, क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहे हैं? किस प्रकार से हम प्रसन्न करेंगे? यद्यपि हम इब्रानियों के पत्र पढ़ते हैं 11वें अध्याय में तो हम ये पढ़ते हैं कि हनोक विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। मेरे प्रियो, ये काफी नहीं है बाइबल लेकर के चलना, चर्च जाना, दान देना, ये काफी नहीं है। हमें ये जानना जरूरी है, क्या प्रभु मुझसे प्रसन्न है? हम अपने परिवार को प्रसन्न करने में लगे हैं। पति अपने पत्नी को प्रसन्न करने में लगा हुआ, पत्नी अपने पति को प्रसन्न करने में लगा हुआ, और बच्चे पेरेंट्स को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, पेरेंट्स बच्चों को प्रसन्न करने में लगे हैं। यदि अगर हम जॉब करते हैं, काम करते हैं, किसी ऑफिस में या किसी जगह हम जॉब में काम रहते हैं, तो हमसे जो उच्च अधिकारी है, हम उसको प्रसन्न करने में रहते हैं। क्या मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहे हैं? हम कभी चेक कर रहे हैं कि क्या मुझसे परमेश्वर प्रसन्न है? हमारे जीवन से क्या प्रभु प्रसन्न है? हमको ये जांचना जरूरी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कुछ बातों को देखते हैं। पौलुस अपने जीवन के
अंतर्गत जब यहाँ पर ही वो कह रहा है इस थिस्सलुनीके के पत्री में, पहली बात योग्य चाल चलने के विषय में। इसका अर्थ ये है कि पौलुस परमेश्वर के योग्य चाल चलता रहा। जब वो कुरिन्थियों के मंडली को लिखता है, कहता है 11वें अध्याय, पहला कुरिन्थी 11वें अध्याय में पहले पद में पौलुस कुरिन्थ के मंडली के विश्वासियों को कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 11वें अध्याय और उसके पहले पद को। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। पौलुस अपने जीवन के अंदर में यीशु मसीह को अपना आइडल मानता है, अपना हीरो मानता है, और इसीलिए वो कुरिन्थ के विश्वासियों को, जो इतनी आत्मिक कलीसिया है, जिस कलीसिया के अंदर 9 वरदान ऑपरेट हो रहे हैं, उस कलीसिया में कई प्रकार की गड़बड़ियां, लड़ाइयां, यहां तक कि भयंकर पाप थी। इसीलिए पौलुस कुरिन्थ के मंडली को ये लिखता है 11वें अध्याय के पहले पद में, तुम मेरी सी चाल चलो, कहता है, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। मेरे प्रियो, क्या हम ये बातें दूसरे से कह सकते, दूसरे विश्वासी मसीही से कह सकते हैं? आज अगर हम अपने चाल चलन को चेक करेंगे, देखेंगे, तो हम देखेंगे कि लोग हमें मसीही करके भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारा चाल चलन बिगड़ा हुआ है। आज मसीहों के चाल चलन आप देखिए, ऐसा लगेगा कि अन्य जाति के समान है। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस जो शब्द कहता है, और पौलुस रोमियो के पत्री में ऐसे भी लिखता है, उसके 6वें अध्याय और उसके 4 पद में, जरा देखिएगा एक शब्द, कितना सुंदर शब्द लिखा है। रोमियो के पत्री उसके 6वें अध्याय और 4 पद में, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। यहाँ पौलुस कह रहा है कि हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हमने मसीह को पाया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम चर्च जाते हैं, लेकिन हमारे चाल चलन में बदलाहट नहीं है। हमको प्रयत्न करना होगा, हमको चलना होगा मसीह की सी चाल। फिलिपियों के पत्री में पौलुस ने ऐसे कहा कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह का स्वभाव हमारे जीवन के अंदर उतरना चाहिए, हमारा चाल चलन बदलना चाहिए। मेरे प्रिय, आज बड़ी दुख की बात है कि मसीह लोग ऐसा पहचाने नहीं जाते हैं। आज मसीह लोग अन्य जाति की सी चाल चल रहे हैं। जैसे वे लोग चलते हैं, जैसे वे लोग करते हैं, वैसा हमारा जीवन भी है। तो हमें प्रयत्न करना है कि हमें मसीह की सी चाल चलना है। यदि हम सांसारिक दृष्टि से अपने आप को देखें कि हम सांसारिक दृष्टि से या सांसारिक रीति से यदि हम चलते हैं, तो पौलुस रोमियो के पत्री उसके 8वें अध्याय और उसके 8 पद में कहता है, शारीरिक व्यक्ति
कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो शरीर में है या शारीरिक व्यक्ति है, जो हमेशा शरीर की अभिलाषा और शरीर की बातें सोचता है, करता है, वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। पढ़ेंगे हम उसको। और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सो हमको प्रतिदिन ये जानना है, क्या प्रभु मुझसे प्रसन्न है? मेरे प्रियो, इस थिस्सलुनीके के मंडली को जब पौलुस लिखता है, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहां थिस्सलुनीके के मंडली के लोग, ये लोग अन्य जाति से आए हुए हैं। ये लोग आइडल वर्शिपर थे और इन्होंने जीवते परमेश्वर के पास फिरे और इन्होंने जीवते परमेश्वर को जाना और इन्होंने भरसक प्रयास कर रहे कि वे मसीह के स्वभाव को प्रकट करें। इसी पहला थिस्सलुनीके के पत्री और उसके पहले अध्याय और उसके हम 7 पद से देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि ये लोग कैसे चलते थे। पहला थिस्सलुनीके 1 के 7 पद से, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। ये अभी थिस्सलुनीके के लोग मकिदुनिया के लोगों के लिए, अखिया के लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन गए, एक आदर्श बन गए हैं थिस्सलुनीके के लोग। ये लोग अन्य जाति से आए हैं, ये लोग आइडल वर्शिपिंग करने वाले लोग उसमें से आए हैं। इन्होंने जीवते परमेश्वर को ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया, परंतु आज दूसरे लोगों के लिए, मकिदुनिया के लोगों के लिए, अखिया के लोगों के लिए ये लोग रोल मॉडल बन गए हैं। मेरे प्रिय, क्या लोग हमें देख करके ये कहते कि ये हमारा रोल मॉडल है, ये हमारा हीरो है? आगे लिखा है ऐसा, जरा पढ़ेंगे 8 पद को भी। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये लोग दूसरों के लिए एक आदर्श बन गए। ये लोग मसीह का साथ जीवन व्यतीत किए, मसीह के चाल चलने लगे। इसलिए इस चौथे अध्याय में हम देखते हैं पौलुस थिस्सलुनीके के मंडली को ऐसे लिखता है, निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। क्या पर हम मसीह के योग्य चाल चल रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, जो हम देखते हैं चाल, ये क्या है? मसीह के योग्य चाल चलना। हम कुछ बातों को देखेंगे, मसीह के योग्य चाल चलना क्या है। अगर हम इफिसियों के पत्री पढ़ते हैं, उसके 4थे अध्याय और उसके पढ़ेंगे दूसरे पद, पहले पद को, माफ कीजिए, पहले पद को। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ,
तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। यहां पौलुस कहता है इफिसियों के लोगों को, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार थिस्सलुनी के पत्री के अनुसार हम इस बात को जानते हैं, हमारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा, लिखा है। आज आवश्यकता है हम सेवकों को भी, प्रभु के लोगों को भी, कि ये जानना कि हम किस बुलाहट से बुलाए गए हैं। हमारा बुलाने वाला सच्चा है, लिखा है। इसलिए प्रियो, जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलना है। आज हम अपने आप को चेक करेंगे, हमारा बुलाहट क्या है ये भी जानेंगे और अपने को देखना है। नंबर 1, उस योग्य चाल चलना है जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं। नंबर 2, इसी के इफिसियों के पत्री के 4 अध्याय का उसके 15 पद को देखेंगे। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। किसमें लिखा? वरन प्रेम में और सच्चाई से चलते हुए, अर्थात जो सिर है मसीह, उसमें हमको चलते रहना है। ये जरूरी है मेरे प्रियो। क्या आज हम प्रेम में सच्चाई से चल रहे हैं? अब जहां कहीं सच्चाई है वहां स्वतंत्रता है, जहां कहीं सत्य है वहां स्वतंत्रता है, जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां सच्चाई है और स्वतंत्रता है। इसीलिए प्रभु के लोगों, हमें प्रेम में और सच्चाई के साथ चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने यह घोषणा की है, यदि तुम सत्य को जानोगे अर्थात सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई अर्थात सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसीलिए हर एक विश्वासियों को, हर एक प्रभु के लोगों को प्रेम में और सच्चाई से चलना है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, इसी में हम पढ़ेंगे 17 पद। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। अनर्थ रीति, अपने मन की अनर्थ रीति से, अपने मन की अनर्थ रीति से ना चलना। हम चलने के विषय में पौलुस जैसा कह रहा है, तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हम देख रहे हैं कि हमको कैसा योग्य चाल चलना है। यहां पौलुस कहता है विश्वासियों को कि तुम अनर्थ रीति से, अपने मन की अनर्थ रीति से ना चलो। लोग अपने मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो अनर्थ रीति है। हमको प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, हमको मसीह जीवन का सच्चाल चलना है। तीसरी बातें देखेंगे इसी में, इसी इफिसियों के पत्री में, और ऐसे लिखा है, उसके हम लोग 22 पद को पढ़ेंगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पिछले चाल चलन जो पुराना मनुष्यत्व है, जिसके अनुसार हम चलते थे,
मसीह में हमको अब नए जीवन की सी चाल चलना है। क्या हमने वास्तव में पूरी रीति से उसको उतार दिया है? जो अब भी अपने मन के अनर्थ रीति के अनुसार चलता है, उन्होंने अभी भी पुराने मनुष्यत्व को नहीं उतारा है, उसको दफनाया नहीं है। इसीलिए उस पुराने मनुष्यत्व को हमको उतार डालना है और उसको दफना देना है। हमको नए जीवन की सी चाल चलना है। हमको मसीह के योग्य चाल चलना है। मेरे प्रियो, जब प्रेरितों के काम जब पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा है 3 अध्याय में, जब पतरस और यूहन्ना ने एक जन के लंगड़े को चंगाई दिया और उसी में ऐसे लिखा है कि लोगों ने उन लोगों को देखा और ये जाना ये लोग तो अनपढ़ हैं, परंतु उन्होंने विशेष बातें जाने, ये लोग मसीह के साथ रहे हुए लोग हैं। उनका कार्य से प्रकट होता है ये लोग मसीह के साथ रहे हुए लोग हैं। हमारे जीवन को देख करके लोग ये कहने पाए, हमारे चाल चलन को देख करके लोग ये कहने पाए, हमारे बोली वचन को सुन करके लोग ये कहने पाए कि ये लोग वास्तव में मसीह हैं। चौथी बात और एक देखेंगे इसी इफिसियों की पत्री में, और वो है 5वें अध्याय उसके पहले पद में। देखिए, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और आगे, और प्रेम में चलो। और लिखा है प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। अपने आप को उसने बलिदान कर दिया। प्रेम का अनुकरण करना है और प्रेम में चलना है मेरे प्रिय। तो ये पहली बातें। दूसरी बातें हमने देखा कि परमेश्वर को प्रसन्न करना। क्या मैं और आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहे हैं? क्या उसके योग्य चाल चल रहे हैं? तीसरी बातों पर हम लोग ध्यान देंगे जो पौलुस थिस्सलुनीके के मंडली को 4 अध्याय और उसके पहले पद में कह रहा है। और जैसा लिखा, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, वैसे और भी बढ़ते जाओ। 3 यूहन्ना की पत्री उसके पहले अध्याय में यूहन्ना ने गयुस को लिखा है और उसने ये कहा, हे प्रिय गयुस, जैसे तू उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में तू उन्नति करे और बढ़ते जाए और भला चंगा रहे। पौलुस गयुस को ऐसा कह रहा है, जैसा उन्नति कर रहा है, जैसा वो बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब आत्मिक जीवन में उन्नति करना। आत्मिक जीवन में उन्नति आज हमारी हो रही है या नहीं? हम बढ़ रहे हैं या नहीं? कि केवल बपतिस्मा लेकर के किसी चर्च का हम मेंबर्स बन करके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं। हमारा जीवन
बढ़ने वाला जीवन होना चाहिए, मसीह में बढ़ना चाहिए। पौलुस जब कुलिसियों के मंडली को लिखता है, उसके 2 अध्याय और 6 पद में, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते, और लिखा है उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और लिखा है बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, क्या हमारी बढ़ोतरी हो रही है? आत्मिक जीवन में उन्नति हो रही है हमारी आत्मिक जीवन में? आज हम चेक करें, हमने जब प्रभु को ग्रहण किया तब कैसे थे और अब हम कैसे हैं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इफिसुस के मंडली को कहा गया, तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज हम चेक करें, हमारा पहला जीवन कैसा था? पहला जीवन का मतलब जब हम प्रभु को ग्रहण किए, मुक्तिदाता करके, उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में यीशु को ग्रहण किए, तब हम कैसे थे और आज हम कैसे हैं? क्या हमारी बढ़ोतरी हुई है? क्या हमारी आत्मिक उन्नति हुई है कि केवल हम मेंबरशिप लेकर के एकदम चेयर को कवर करके रखे हुए हैं, चेयर को कहेंगे पकड़ के रखे हुए हैं, यहीं बैठना है और आगे बढ़ना नहीं है? ऐसा हमारा जीवन हो गया है। पौलुस थिस्सलुनीके मंडली के लोगों को ये 3 मुख्य रूप से 3 बातें समझाता है और ये कहता है, निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। आज हम अपने जीवन को देखें, हम इन 3 बातों में पाए जाते हैं या नहीं? नंबर 1, हम परमेश्वर के योग्य या यीशु मसीह के योग्य चाल चल रहे हैं या नहीं? नंबर 2, हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं या नहीं? नंबर 3, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी हो रही है या नहीं? कि अब भी हम बच्चे हैं, अब भी हमें दूध की अभिलाषा हम कर रहे हैं, दूध की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को चेक करना है और प्रभु में हमें योग्य चाल चलते हुए, प्रभु को प्रसन्न करते हुए हम बढ़ते जाएं आत्मिक उन्नति में। प्रभु हमें से प्रत्येक को आशीष प्रदान करे और इन बातों पर हम ध्यान करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सामर्थी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वचन हमने बोया है प्रभु, जितने हमारे प्रिय लोग ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, उनको आशीष प्रदान करें और वे अपने जिंदगी में, अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करने पाए, उनकी आत्मिक बढ़ोतरी होने पाए। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि कोई बीमार अवस्था में है, अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए और यीशु के नाम से उनको चंगाई दीजिए। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं
प्रभु आपने प्रार्थना को सुना है। जो बीमार है प्रभु उनको आपने चंगाई दी, धन्यवाद। जो परेशानियों में है प्रभु उनको उस परेशानी से निकाले। जो दुख में है प्रभु उनको शांति प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेष करके ये 3 बातें हम मसीह विश्वासियों के जीवन में, सेवकों के जीवन में ये होने पाए। अनुग्रह कीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन। आशीष वचन के साथ हम बढ़ेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा होती रहने पाए। आमीन। सबों को जय मसीह की। याद रखें, फिर दोहराना चाहता हूं, अभी भी कोरोना कई स्थानों में, कई देशों में पाई जाती है और हमें इस 3rd लहर से, कोरोना की लहर से बचना है। ये हम इस बात का ध्यान रखें। भीड़ के स्थान में ज़्यादा ना जाएं, मास्क बराबर पहने, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और दूरी बना करके रखें। प्रभु हम में से प्रत्येक को आशीष प्रदान करें। प्रेज़ द लॉर्ड।